मेडिटेशन मिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। एक साधु थे, हमेशा मस्त, दुनिया में आसपास खुशियां देखने वाले, हमेशा ध्यान और साधना में विलीन रहने वाले। दोस्तों, ऐसे साधुओं को, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे महात्माओं को ईश्वर हमेशा प्रसन्न होते हैं इन्हें देखकर, और इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और ऐसे लोग ईश्वरी सत्ता के बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं। तो इसी तरीके से इनकी भी भक्ति देख के ईश्वर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना देवदूत भेजा। जब वो देवदूत इस धरती पे आए और वो साधु महाराज से मिले तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं और इस कारणवश वो आपको कुछ वरदान देना चाहते हैं, जिससे इस मानव मात्र का कल्याण तो होगा ही, साथ ही साथ उनकी तपस्या भी पूर्ण होगी। इस पे साधु महाराज ने पूछा कि ऐसा क्या है जो ईश्वर मुझे देना चाहते हैं या मुझे प्रदान करना चाहते हैं। इस पे देवदूत का जवाब आया कि ईश्वर आपको ऐसी शक्तियां देना चाहते हैं जिससे आप लोगों को रोग मुक्त कर सकते हैं। इस पे साधु महाराज मुस्कुराए और उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं कौन होता हूँ लोगों को उनके रोगों, उनके कष्टों से मुक्त करने वाला। हर किसी के अपने कर्म हैं, हर किसी का अपना लेखा जोखा है, तो मैं किसी को उसके अच्छे बुरे से वंचित करके उसे ऐसी जिंदगी की ओर नहीं धकेलना चाहता जिसका कोई लक्ष्य ना हो। इस पे देवदूत ने अपनी बात फिर से शुरू की, तो महाराज एक दूसरी शक्ति है जो आप ले सकते हैं। इस पे साधु महाराज ने उनसे पूछा, अच्छा वो क्या है? जिस पे देवदूत बोले कि आप ये जो इस संसार में जो भटके लोग हैं, जो अपना रास्ता, जो अपनी राह, जो अपना लक्ष्य भूल बैठे हैं, आप उन्हें सही राह पे, सही लक्ष्य पे लाने में मदद कर सकते हैं। इस पे साधु महाराज ने फिर से इनकार करते हुए कहा, ये तो आपका कार्य है, ये तो आप जैसे देवदूतों का, आप जैसे एंजल्स का, या फिर आप जैसे भगवान के लोगों का कार्य है कि आप इन भटके हुए लोगों को सही राह, सही मार्ग दिखाएं। तो ये शक्ति भी मैं नहीं ले सकता। इस पे देवदूत ने अपनी बात फिर से शुरू की कि देखिए महाराज, आपको कोई शक्ति तो लेनी ही होगी। ईश्वर का आदेश है मुझे कि मैं यहाँ आऊं, आपको कोई सी शक्ति तो जरूर प्रदान करूं। फिर कुछ देर साधु महाराज ने इस बात पे विचार किया और उन्होंने फिर देवदूत से कहा, तो अगर महाराज आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो एक काम कीजिए, आप मुझे लोगों को निरोग करने की शक्ति प्रदान कीजिए, किंतु मैं जहां जहां से गुजरूंगा वहां वहां पे लोग अपने आप निरोग होते जाएंगे। उनकी जिंदगी में जो भी रोग है वो दूर भाग जाएगा और उनमें से किसी को भी इस बात का आभास नहीं होगा कि ये मेरे कारण हो रहा है या मेरी वजह से हो रहा है, और मेरी परछाई मात्र से लोगों के रोग मुक्त होंगे और मैं वहां से चुपचाप चला जाऊंगा। देवदूत ने उनकी बात मान ली और उनको यही शक्ति प्रदान कर दी। इसके बाद वो महात्मा जिस जिस गली से, जिस जिस राह से निकले, वहां आसपास के घरों में लोग अपने आप रोग मुक्त होने लगे। लोगों को इस बात का आभास भी नहीं होता था कि उन्हें क्या हो रहा है, और अचानक से उनके सारे रोग दूर हो जाते थे और महात्मा इसी तरीके से गली गली चलते चले गए। दोस्तों, ये एक सीख है जो साधु महाराज हमें देके जा रहे हैं। इस सीख को दो हिस्सों में बांटिए। पहला, कि उन्होंने ऐसा ही क्यों कहा कि मेरी परछाई में वो शक्ति होनी चाहिए कि मैं जहां जहां चलता जाऊं और लोग अपने आप रोग मुक्त होते जाएं, और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि वो किस तरीके से रोग मुक्त होते जा रहे हैं। और दोस्तों, जब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो ठीक किस तरीके से हो रहे हैं, तो उन साधु महाराज के अंदर जो अहंकार का भाव है वो नहीं आएगा, और इसी कारणवश वो जिस लक्ष्य को लेके या जिस स्मरण में वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस ईश्वर के कार्य में, जिस धुनी में वो चलते चले जा रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। और इसका दूसरा अर्थ ये है कि जब वो निकलते हैं तो लोगों को नहीं पता चलता कि वो ठीक कैसे हो रहे हैं। तो इस वजह से साधु महाराज खुद कभी किसी कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। दोस्तों, अगर लोगों को पता होता कि उन्हें ठीक कौन कर रहा है तो ज़रूर ऐसा होता कि लोग उनके पास जाते, लोग उनकी आवभगत करते, लोग उनसे और आशीर्वाद मांगते, लोग उनके चढ़ावा चढ़ाते, उनके पैर छूते। साधु महाराज किसी तरीके के कर्म बंधन में भी फंसते। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से वो अहंकार से भी बच गए और
उन्होंने किसी प्रकार से खुद को इस कार्य बंधन में भी नहीं फंसने दिया। आइए अब इस स्टोरी को, इसके जो शीर्षक हैं, उन्हें हम अपनी जिंदगी में लाके देखें तो दोस्तों, कहीं हम में तो वह अहंकार नहीं आ रहा। आप ध्यान करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, और क्या आप उसके साथ ढिंढोरा भी पीट रहे हैं? आप सुबह उठते हैं, आप सुबह ध्यान करते हैं, आप आस पड़ोस वालों को बताते हैं कि किस तरीके से ये आपका ध्यान का समय है, मुझे ध्यान करने दो, और मेरे साथ ये इस तरीके के अनुभव हो रहे हैं, और मैंने ईश्वर को देखा, या मैंने ये किया, और देखो मैं कितना धैर्यवान आदमी हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इन बातों का ढिंढोरा पीट रहे हैं तो आपके अंदर अहंकार भी आ रहा है और आप इस कर्म बंधन में भी फंस रहे हैं। दोस्तों, आपके गुरु ने, आपके मेंटोर ने, या किसी ने भी आपको ये करने के लिए नहीं कहा। आप ध्यान अपने लिए, अपने अंतर्मन के लिए कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो ढिंढोरा पीटना या फिर इस तरीके से जो हल्ला मचाना है कि आपने इतनी बड़ी उपाधि प्राप्त कर ली या आप कुछ ऐसा बड़ा कार्य कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों से बचिए। और अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता है तो आप शांति पूर्वक अपने जप, तप और भजन में विलीन रहिए। आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ये एक और अच्छी बात है। आप अपनी बातें, अपने अनुभव अपने तक रखते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। और इन बातों के लिए आप एक धन्यवाद के पात्र हैं। आज का ये वीडियो एक तरीके का सूचक ही था कि हम बताना चाहते थे हमारे साधक मित्रों को कि किस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शायद करने भी लगें और आपको इसका पता भी ना चले। तो इन चीज़ों से बच के रहिए, अपने ध्यान में मगन रहिए और ईश्वर की ओर एक और कदम बढ़ाते चलिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम आगे भी आपके सामने ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ प्रस्तुत होते रहेंगे। दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।